नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे जो यूपी पीसीएस 2025 के लिए महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे लेखपाल का, ग्राम विकास अधिकारी का, इन सब का यूपी ट्रिपल एससी वाला जो वैकेंसी आएगी उन सब के लिए भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। तो फरवरी 2025 का करंट अफेयर पढ़ते हैं। सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बन गया है। फिर से, सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक स्कूल बन गया है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। तो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। फिर से, 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। इसके जरिए निवेशकों को उनके खोए हुए निवेशों या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिल सकेगी। फिर से, किसने? सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। इसके जरिए निवेशकों को उनके खोए हुए निवेशों या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो मित्रा पोर्टल कौन बनाया है? सेबी ने बनाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनेगी। फिर से, उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 लाया है मध्य प्रदेश सरकार। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसका विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का लाइव प्रदर्शन किया गया। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। उद्घाटन इसका केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसका विषय था थीम उन्नत कृषि विकसित भारत। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का लाइव प्रदर्शन किया गया। 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में
आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया बेंगलुरु में, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। भारत सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की। भारत सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर संयंत्र की स्थापना की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर संयंत्र की स्थापना की है। 21 से 25 फरवरी 2025 तक चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य इनोवेशन और हाइपरलूप तकनीक के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। तो फरवरी महीने में चेन्नई में आईआईटी मद्रास कहाँ है? चेन्नई में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य इनोवेशन और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया। कहा कि छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया। निशा यादव। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। यह विकसित भारत के लिए बागवानी विषय पर आधारित था। इसका उद्देश्य देश के विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। फिर से, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक कहाँ? बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। थीम था विकसित भारत के लिए बागवानी। उद्देश्य था देश के विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के देशव्यापी रोलआउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। तो एग्जाम पूछेगा कवच क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की है, जो एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। तो एग्री हब की शुरुआत किसने की? सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईआईटी इंदौर मिलकर के, मेती आईआईटी इंदौर मिलकर एग्री हब की शुरुआत की है। उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना है। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का उपयोग करके सूखे, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। महाराष्ट्र एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। कौन? महाराष्ट्र एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 2.0 के तहत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान की शुरुआत की। 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान की शुरुआत की। 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में बाप्स बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामी नारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। फिर से 2 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय या विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में बाप्स बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामी नारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। आयुष मंत्रालय ने शतावरी के औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया। तो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान कौन शुरू किया? आयुष मंत्रालय ने। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के रसद ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में शीर्ष 25 रैंकिंग प्राप्त करना है। तो पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है भारत, जिसका लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 रैंकिंग प्राप्त करना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? विश्व बैंक निकालता है। यूनिसेफ ने बच्चों के बीच चोट के से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है। कौन पेश किया? यूनिसेफ ने पेश किया है। ठीक, बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है यूनिसेफ ने। इस योजना में पूरे भारत में बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने के लिए गति विनियमन, शैक्षिक पहल, लक्षित सुरक्षा का उपाय शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी को शामिल करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना है। फिर से एक बार देखें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवादक सेवाओं में 6 और भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की है। एक बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली नहीं है, बोडो, डोगरी, मैथिली और फिर संस्कृत, उर्दू, मणिपुरी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, मणिपुरी को शामिल करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना। यह कदम अंततः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को शामिल करने में व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हालांकि संस्कृत को शामिल करने से इसकी संप्रेषणीयता और आधिकारिक स्थिति पर बहस छिड़ गई है। काशी तमिल संगमम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया, जिससे तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होंगे। तो काशी तमिल संगमम 3.0 15 से 24 फरवरी को वाराणसी में आयोजित किया गया, जिससे तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होंगे। 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया।
आदि महोत्सव भारत की आदिवासी विरासत और संस्कृति का उत्सव है। फिर से 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव भारत की आदिवासी विरासत और संस्कृति का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में खिलाड़ी MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज शामिल हुए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज शामिल हुए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $14 बिलियन से दोगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। फिर से कतर के अमीर का नाम पूछ लेगा, करंट में है। कतर छोटा सा देश है फारस की खाड़ी में। कतर के अमीर का नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। भारत यात्रा के दौरान अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 14 बिलियन से बढ़ाकर दोगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया। फिर से भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। अठारह फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। भूपेंद्र यादव ने किया। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करती है। तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक। जुलाई 2024 से संचालित यह सुविधा लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षित करती है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। असम के डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। असम के डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। 2 फरवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। भारत में यह दिवस 2025 उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया। इम्पोर्टेंट है कि 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और 2025 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया। थीम क्या थी?
प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये क्वेश्चन 100% करें एग्जाम में पूछेगा। यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, उसमें 100% 100% 1000% कह रहे हैं, ये प्रश्न पूछेगा, जरूर पूछेगा, चाहे स्टेटमेंट बना करके चाहे कुछ भी, इतने डब्बे से पूछेगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। भारत में यह दिवस 2025 वाला उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। बिहार का पहला गोट सीमेन स्टेशन गया में बनेगा। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ। यह आ सकता है डेट इसका। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ? 23 जनवरी 2025। पूर्वोत्तर हेतु पहली उद्यमिता कार्यक्रम, पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। फिर से, पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी नाम है, स्वावलंबनी, स्वावलंबनी है महिला उद्यमिता कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्य हेतु। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। यह नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को उद्यमशीलता, मानसिकता, संसाधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया। कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। किसको? कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पहले इंदौर था, भोपाल भी इसमें शामिल हो गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ऐसा किया गया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित तीसरे एआई एक्शन समिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई एक्शन समिट पहली बार हुआ था कब? ब्रिटेन में हुआ था 2023 में, और दूसरा हुआ था दक्षिण कोरिया में 2024 में, और तीसरा एआई एक्शन समिट पेरिस में हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सह अध्यक्षता की है पेरिस के साथ में, ये ध्यान रहे। इस अवसर पर दूसरे भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। तो पहला एआई एक्शन समिट 2023 में ब्रिटेन में, दूसरा एआई एक्शन समिट दक्षिण कोरिया में, तीसरा एआई एक्शन समिट पेरिस में हुआ, और पेरिस के राष्ट्रपति मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सह अध्यक्षता की है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 11 फरवरी को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाते हैं। इस साल 11 फरवरी को पड़ा है।
थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। 11 फरवरी, फरवरी का दूसरा मंगलवार, 11 फरवरी। बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों में 50 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण होगा। भारत पहला देश बन गया है जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड, हार्मोनियस सिस्टम कोड प्रस्तुत किया गया। भारत पहला देश बन गया है जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक एचएस कोड प्रस्तुत किया गया है। आई एम पुस्तक, जिसे गोपी चंद पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया, इसका विमोचन धनखड़ जी ने किया था। आई एम पुस्तक का संकलन कौन किया? गोपी चंद पी हिंदुजा, और धनखड़ जी ने उसका विमोचन किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। कौन? आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट सृजनम रिंग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट सृजनम रिंग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया है। देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह की को नागपुर में हरी झंडी दी गई है। देश की पहली रोड ट्रेन नागपुर में हरी झंडी दी गई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मार्सिले में मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर गए और यहां पहले एवं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल कहाँ है? मार्सिले में। मोदी ने मैक्रो के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास का मार्सिले में उद्घाटन किया। भारत में दिसंबर तिमाही में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4% पर आ गई है। वेरी मच इम्पोर्टेंट। महिलाओं की बेरोजगारी दर 8% पर रह गई और श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.5% हो गई है। भारत में दिसंबर तिमाही में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घट के 6.4% रह गई है। महिलाओं की बेरोजगारी दर 8% पर रह गई है। श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.4% हो गई है। 2025 तक भारत के 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। 2025 तक 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री ने मुंबई में MSME हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की। वित्त मंत्री ने मुंबई में MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। इस प्लांट की क्षमता 1 मेगावाट है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। इस प्लांट की क्षमता 1 मेगावाट है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में PM मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में PM मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। लागत है 300 करोड़ रुपए। देश का पहला AICT लखनऊ में बनेगा। देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बनेगा। लागत 2850 करोड़ रुपए। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 RBI द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया। थीम वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि।
वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन चलाया? आरबीआई चलाया। 24 से 28 फरवरी के बीच में थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। ठीक है। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। मीशो प्लेटफॉर्म। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इस सूची में टॉप पर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। 5वें है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है इसमें? 5वां है। पंचायत अंतरण सूचकांक में यूपी का स्थान 5वां है। टॉप 5 में आ गया। पहले कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश पंचायत अंतरण सूचकांक में। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू की है। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, शिवरमन समिति की सिफारिश पे। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया। यह तकनीक अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने का एक कुशल पर्यावरण अनुकूल तरीका है। नक्शा कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। नक्शा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चलाया है, उसके भूमि संसाधन विकास विभाग ने। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में, कहाँ? नक्शा कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने चलाया है। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना एवं अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना शहरी क्षेत्रों में। वाह भाई। बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण चुनौती के समाधान सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। छोड़ो, तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।